एक दुश्मन देश के आदमी से प्यार मोहब्बत का मामला हो जाता है और उसके लिए इतना दीवानी हो जाती है कि इल्लीगल तरीके से आप घुस रहे हो। उस महिला की जगह कोई पाकिस्तान से पुरुष आया होता तो क्या यही रवैया भारत के जनता का और सरकार का? यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ यूपी सरकार पे नहीं, इस देश की सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक इंडिया के अंदर हो रहा है तो फिर आप डंका क्यों पीट रहे हो कि सुरक्षित हाथ में देश है? इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी दोनों तरह का जो केस आ रहा है, चाहे वो किरण की गुजरात के वो पीएमओ ऑफिस वाला बात हो या फिर ये जो महिला है पाकिस्तान से इंडिया आई है, खुद ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो या फिर आप अपनी कमियां छुपा रहे हो। गुजरात का एक मामला आया था, कोई किरण नाम के, जो बोला जाके जम्मू कश्मीर के सेना सैनिक के खेमे में रहे, लोगों से मिले, पूरा जम्मू कश्मीर सब घूम आए, यह कह के कि वो पीएमओ ऑफिस से है। ठीक है, सब बड़ा बड़ा डंका, विश्व गुरु, सुरक्षित देश, तो चाइना डर रहा है, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। और हो क्या रहा है? मानते हैं कि प्यार मोहब्बत में लोग कुछ भी कर जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा हो रहा है कि कोई कैसे इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कर रहा है। ऐसे सरकार में जो दावा कर रहा हो कि हम भारत जो है एक सुरक्षित हाथों में है। इन दिनों सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक महिला आई है पाकिस्तान से जिनको पबजी के जरिए एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो नेपाल के रास्ते भारत में आ जाते हैं। इनको लेकर के टीवी पर मीडिया बहुत प्रमुखता से डिबेट कर रही है और वहीं भारतीय सुरक्षा में चूक का भी मामला सामने आ रहा है कि ये एक पाकिस्तान की महिला नेपाल के जरिए भारत में आ गई है, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सभी मसलों पर बात करें, हमारे साथ में प्रिया दास हैं, वायरल गर्ल हैं। ये तब चर्चा में आई जब मनुस्मृति को जलाकर चिकन बनाई उसमें और उसके जरिए सिगरेट पी। बात करेंगे प्रिया जो भारत में आई है महिला सीमा जमाल, कैसे देख रहे हैं इन मामलों को? सबसे पहले जय भीम साथियों। देखिए, भारत में इलीगल तरीके से आ जाना, सबसे बड़ी सवाल तो यहीं पर खड़ा होता है, वो भी ऐसे सरकार में जो दावा कर रहा हो कि हम भारत जो है एक सुरक्षित हाथों में है। तो ऐसे में तो सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा हो रहा है कि कोई कैसे इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कर रहा है। बाकी तो बातें बाद में है। अच्छा, ये पबजी का प्यार बताया जा रहा है कि 4 बच्चों के साथ आई है, पबजी के जरिए प्यार मोहब्बत हुआ है और नेपाल के जरिए आई है। प्यार मोहब्बत को आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं? प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं? देखिए, कोई चीज़ का एक मतलब कि एक एज होता है। मानते हैं कि प्यार मोहब्बत में लोग कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन एक एज होता है। जैसे कि अगर टीन एज के जो लोग हैं उनका प्यार मोहब्बत एक अलग तरह का होगा और उसमें क्योंकि इमेच्योरिटी उसमें रहती है, लेकिन उसके आगे का जो एज रहता है वो लोग काफ़ी मैच्योर होते हैं और ऐसी बचकाना हरकत अक्सर टीनेजर करते हैं। और ये महिला 4 बच्चों की माँ है और शादीशुदा है, इतना अनुभव है, बावजूद उसके एक दूसरे देश में, मतलब दूसरे देश में भी कहिए क्या, दुश्मन देश में एक दुश्मन देश के आदमी से प्यार मोहब्बत का मामला हो जाता है और उसके लिए इतना दीवानी हो जाती है कि इल्लीगल तरीके से आप घुस रहे हो। प्लस में वो अपना जो भी स्टोरी बता रही है कि पाकिस्तान की है, एकदम शुद्ध हिंदी बोल रही है कि बहुत ही साधारण फैमिली से है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बावजूद उसके अच्छा इंग्लिश कंप्यूटर की जानकारी रख रही है। तो ऐसे में उनका जो बनाया या जो भी वो कह रही है वो कॉन्सेप्ट भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आप कैसे इलीगल तरीके से पाकिस्तान से भारत आ सकते हो, वो भी नेपाल के रास्ते। अच्छा, इस पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि यूपी में अभी वो महिला ठहरी हुई है अपने जो प्रेमी है उनके साथ, यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ यूपी सरकार पे नहीं, इस देश की सरकार पे सवाल खड़ा हो रहा है। हमने तो पहले ही कहा ना, जैसे मोदी सरकार जो है उनका तो कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। हमेशा बड़ा बड़ा डंका, विश्व गुरु, सुरक्षित देश, तो चाइना डर रहा है, पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। और हो क्या रहा है? और ये रही सुरक्षा के चूक की बात। अभी कुछ दिन पहले गुजरात का एक मामला आया था, कोई किरण नाम के, जो बोला जाके जम्मू कश्मीर के सेना सैनिक के खेमे में रहे, लोगों से मिले, पूरा जम्मू कश्मीर सब घूम आए, यह कह के कि वो पीएमओ ऑफिस से है। ठीक है,
तो इतनी बड़ी सुरक्षा चूक इंडिया के अंदर हो रहा है, इंडिया से बाहर हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब हमें तो लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत खतरनाक सिचुएशन इंडिया में आने होने वाला है। यानी कि आप जो फर्जी अधिकारी जो पीएमओ के अपने आप को अधिकारी बताए थे उस पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल 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 सवाल तो खड़ा करना ही पड़ेगा। और क्यों सरकार उस पर चुप है, खामोश है? खुद पीएमओ ऑफिस का नाम यूज कर रहा है, बावजूद उसके बाद भी सरकार उस पर खामोश है। तो कहीं ना कहीं या तो आप खुद ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो या फिर आप अपनी कमियाँ छुपा रहे हो। और अगर ये इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर आप डंका क्यों पीट रहे हो कि सुरक्षित हाथ में देश है? और हमने तो कहा ना, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी दोनों तरह का जो केस आ रहा है, चाहे वो किरण की गुजरात के वो पीएमओ ऑफिस वाला बात हो या फिर ये जो महिला है पाकिस्तान से इंडिया आई है, तो इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता मालूम दिख रहा है और इसके पीछे खुद सत्ता वाली सरकार है। अच्छा, यानी कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, पर एक बात तो नकार नहीं सकते ना प्रिया, प्यार मोहब्बत में वो अभी महिला आई है, उत्तर प्रदेश में रह रही है, एक भावना भी तो कुछ चीज़ होती है ना। हमारे देश में कहा जाता है वसुदैव कुटुंबकम, ये इस तरह की तो मामला भी हो सकती है। बिल्कुल, हम प्यार मोहब्बत से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ हम नहीं ना देख सकते हैं। अगर उसके जगह, उस महिला की जगह कोई पाकिस्तान से पुरुष आया होता तो क्या यही रवैया भारत के जनता का और सरकार का रहता? अगर कोई पुरुष आता और कोई लड़की या मतलब हिंदू लड़की यहाँ की रहती और पाकिस्तान से कोई लड़का आया होता और इसी तरह का अपने मोहब्बत का बखान किया होता, दावा किया होता, आके रोना धोना जो भी अपना कहानी सुनाया होता, तो क्या यही रवैया अपनाता यहाँ का जनता और यहाँ के सरकार? तो ये तो दोहरा चरित्र है ना। और सबसे ठीक है, दोहरा चरित्र हो या ना हो, लड़का हो लड़की हो, सबसे बड़ा बात है देश की सुरक्षा की बात। तो सबसे बड़ा मामला तो यही है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, प्यार मोहब्बत हो या ना हो। इस सब चीज़ों को दरकिनार करके सबसे बड़ी चीज़ है कि सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उन पर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, तो सुरक्षा को मद्देनजर रख करके कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जब पीएमओ का एक अधिकारी बता करके कि एक गुजरात का व्यक्ति पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह सब जगह घूम आया, फिर भी अभी तक उस पर सरकार चुप है। प्रिया दास ने उस पर सवाल खड़ा किए और जो मामला महिला आई है भारत, उस पर सवाल खड़ा कर रही है कि क्या अगर पाकिस्तान से कोई महिला के बजाय पुरुष आता तो सरकार का रवैया यही रहता। ये सरकार का दोहरा चरित्र है। प्रिया दास थी वायरल गर्ल। बहरहाल प्रिया दास के बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।